हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हेलो किड्स। प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ एक नई कहानी के लिए जहां मज़ा भी है और सीखने का मौका भी। चलते हैं कहानी की दुनिया में और जानते हैं कि आज हमें क्या सबक मिलेगा। एक हरे भरे दरख्त पर कौवा रहता था। कौवा अपनी चालाकी और लालच के लिए मशहूर था। वो हमेशा दूसरों के खाने पर नजर रखता और मौका मिलते ही इसे चुरा लेता। इसी दरख्त के नीचे एक घोंसले में एक सफेद कबूतरी रहती थी जिसका नाम नूरी था। नूरी अपनी अक्लमंदी और नरमी के लिए जानी जाती थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती और परिंदों को भी नसीहत करती कि अपनी जिंदगी में लालच से दूर रहें। कौवा अक्सर नूरी का मजाक उड़ाता और कहता, तुम अपनी अक्लमंदी का बहुत दावा करती हो, लेकिन देखो मेरे पास कितना कुछ है। मैं हर रोज नया खाना जमा करता हूँ और कभी भूखा नहीं रहता। नूरी मुस्कुराकर कहती, कौवा भाई, जो लालच करता है वो जल्द या देर से नुकसान ही उठाता है। कौवा नूरी की बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता और अपनी लालच को बढ़ता रहता। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। इसने परिंदों को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल बिछाया और इसके बीच में एक ताज़ा रोटी रख दी। शिकारी दरख्त के पीछे छुप गया और इंतजार करने लगा कि कोई परिंदा जाल में फंसे। नूरी ने शिकारी को देख लिया और फौरन दूसरे परिंदों को खबरदार किया। वो बोली, सब सुन लो, जमीन पर जो रोटी है वो एक जाल का हिस्सा है, इसके करीब मत जाना। जब कौवे ने जमीन पर रोटी देखी तो इसके मुंह में पानी आ गया। वो बोला, ये तो एक शानदार दावत है। नूरी सिर्फ मुझे रोकने की कोशिश कर रही है ताकि ये रोटी वो खुद खा ले। नूरी ने कहा, कौवा भाई, ये जाल है, अगर आप लालच करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कौवे ने हंसकर कहा, तुम बस मेरी खुशियों से जलती हो नूरी। कौवा लालच में आकर जमीन पर उतरा और जाल के करीब पहुंचा। जैसे ही इसने रोटी को चोंच में पकड़ा, शिकारी के जाल में बंद हो गया। कौवा जोर जोर से चीखने लगा, मदद करो, मैं फंस गया हूँ। नूरी ने जब ये मंजर देखा तो फौरन दूसरे परिंदों को भी जमा किया। सबने मिलकर शिकारी के जाल को खोलने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद वो कौवे को आजाद करने में कामयाब हो गए। कौवा आजाद होते ही फौरन नूरी के पास आया और बोला, नूरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात को नजरअंदाज किया और अपनी लालच की वजह से जाल में फंस गया। आज मुझे समझ आ गया है कि लालच हमेशा नुकसान देता है। नूरी ने कहा, कौवा भाई, जिंदगी में सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें अक्लमंदी से काम लेना चाहिए और दूसरों की नसीहत को सुनना चाहिए। कौवा ने नूरी और बाकी परिंदों का शुक्रिया अदा किया और इसने वादा किया कि वो आइंदा किसी भी चीज के लिए लालच नहीं करेगा। जंगल के तमाम परिंदे खुशी मनाने लगे और नूरी की अक्लमंदी की तारीफ करने लगे। ये कहानी हमें सबक देती है कि लालच हमेशा नुकसान देता है और अक्लमंदी, समझदारी से हम बड़ी मुश्किलात से बच सकते हैं। दूसरों की मदद और नसीहत को सुनना जिंदगी में कामयाबी का रास्ता है। ये कहानी हमें एक अहम सबक देती है कि लालच हमेशा इंसान या परिंदे को नुकसान पहुंचाता है। कौवा, जो कि अपनी चालाकी और लालच की वजह से मशहूर था, आखिरकार अपनी गलती समझ लेता है और नूरी की अक्लमंदी से सबक हासिल करता है। नूरी का किरदार इस कहानी में एक रहनुमा की तरह है, जो न सिर्फ अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचाती है बल्कि मुश्किल में भी दूसरों की मदद करती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।